लीजिए, इससे मेरा मन विचलित नहीं होगा। पहले तो ब्राह्मण ने इनकार किया, पर शैव्या के वचन और आंसुओं ने उसका हृदय पिघला दिया। उसने और एक भार सोना देकर रोहिताश्व को भी खरीद लिया और उसे पास खड़ी वृद्धा की देखभाल में सौंप दिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र दोनों को लेकर चला गया और फिर अपने वास्तविक रूप में राजा के सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, राजन, सूर्यास्त होने ही वाला है, अब बताओ मेरी दक्षिणा का क्या हुआ? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे, हृदय में शोक का सागर उमड़ रहा था, पर सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने पोटली आगे बढ़ाई और बोले, ऋषिवर, यह लीजिए, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर यह धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूं, अपने प्राण दे सकता हूं, पर वचन नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र ने धन की पोटली उठाई, पर तिरस्कार से कहा, यह धन बहुत कम है, इससे दक्षिणा पूरी नहीं होती, और धन लाओ वरना परिणाम भुगतो। यह कहकर वे क्रोध में चले गए। अब सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय शेष था। निराश होकर हरिश्चंद्र नगर में स्वयं को बेचने निकल पड़े, पर किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। अंततः वे श्मशान पहुंचे। वहां धर्म ने चांडाल का रूप धरकर कहा, अरे कौन हो तुम, यहां क्यों आए हो? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भाई, सूर्यास्त से पहले मुझे बेच लो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बदले में इतना धन दे दो कि मैं दक्षिणा चुका सकूं। चांडाल बोला, मैं प्रवीण नामक चांडाल हूं, मेरा काम मुर्दों का कफन लेना और उन्हें जलाना है। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं एक भार सोना दे सकता हूं। हरिश्चंद्र ने तुरंत सहमति दी। चांडाल ने उन्हें अपना दास बना लिया और एक भर सोना दिया। उसी समय विश्वामित्र फिर क्रोध से वहां आ पहुंचे और बोले, हरिश्चंद्र, अब भी क्या तू मेरी दक्षिणा चुकाने में असफल है? हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, भगवान, यह लीजिए, मैंने स्वयं को बेचकर यह धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूं, अपने प्राण दे सकता हूं, पर वचन नहीं तोड़ूंगा। विश्वामित्र ने सोने की पोटली उठाई और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल के दास बन चुके थे। वे दिन रात श्मशान घाट पर शवों का दाह संस्कार करवाते और नियम पूर्वक चांडाल का कर वसूल करते। जलती चिताओं के बीच वे हर दिन जीवन का अंतिम सत्य देखते। लोग रोते पीटते आते, अपने प्रियजनों को मुखाग्नि देकर लौट जाते। राजा सोचते, संसार का यही अंत है, यहां सबका एक ही ठिकाना है। इस दृश्य ने उन्हें और अधिक विरक्त कर दिया। विपत्ति ने उनके धैर्य को और दृढ़ बना दिया और वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उधर महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में कठोर परिश्रम करती और पुत्र रोहिताश्व को भी काम करना पड़ता। एक दिन बालक फूल तोड़ने बगीचे में गया, जहां उसे एक विषैले सर्प ने डंस लिया। कुछ ही पलों में उसका प्राणांत हो गया। पुत्र का शव देखकर शैव्या विलाप करने लगी, पर सांत्वना देने वाला कोई न था। उसने शव को गोद में उठाया और ब्राह्मण से विनती की कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ धन दे दे ताकि कफन का प्रबंध कर सके, पर ब्राह्मण ने निर्दयता से मना कर दिया। विवश होकर शैव्या अपने पुत्र के शव को उठाए श्मशान की ओर बढ़ी। श्मशान पर हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य में लगे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को देखा जो अपने पुत्र का शव ले आई थी। नियम के अनुसार उन्होंने कहा, देवी, बिना कर चुकाए यहां किसी का भी दाह संस्कार नहीं हो सकता, चाहे वह आपका पुत्र ही क्यों न हो। यह सुनकर शैव्या ने सिर उठाया और जैसे ही हरिश्चंद्र ने उसके चेहरे को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उनकी पत्नी थी और शव उनका इकलौता पुत्र रोहिताश्व। क्षण भर को राजा की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने छाती पर पत्थर रखकर कहा, देवी, मैं जानता हूं यह हमारा पुत्र है, पर मैं दास हूं। मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए किसी का दाह संस्कार न हो। धर्म मुझे कर्तव्य निभाने से रोकता नहीं। शैव्या फूट फूट कर रोते हुए बोली, स्वामी, मैंने पहले ही अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर पुत्र को लपेटा है, अब शेष आधा ही बचा है। यदि यही कर मानते हो तो ले लीजिए और हमारे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। हरिश्चंद्र का हृदय कांप उठा। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखते रहे और रोते रोते अपने पुत्र को अंतिम विदाई देने लगे। तभी श्मशान में अद्भुत प्रकाश फैल गया। बिजली सी चमकी और देवगण आकाश से उतर आए। चांडाल अचानक धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ स्वयं महर्षि विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र ने आगे बढ़कर हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और बोले, राजन, यह सब एक परीक्षा थी।
देवताओं ने तुम्हारी सत्य निष्ठा को परखना चाहा था और तुमने हर कसौटी पर स्वयं को अडिग साबित किया। तुमने सत्य के लिए अपने प्राण, अपना राज्य, अपनी पत्नी और पुत्र तक त्याग दिए, पर अपने वचन से कभी नहीं डिगे। इसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य का प्रतीक बनकर गूंजता रहेगा। जब हरिश्चंद्र ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से देखा तो उनका पुत्र रोहिताश्व पुनः जीवित उनके सामने खड़ा था और शैव्या राजसी वेशभूषा में दमक रही थी। धर्मराज मुस्कुरा रहे थे और विश्वामित्र ने उनका खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। हरिश्चंद्र अयोध्या लौटे और वर्षों तक सत्य और धर्म की आधारशिला पर प्रजा की सेवा करते रहे। लेकिन यह कथा सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक आदर्श की है। सच्चाई और ईमानदारी की पहचान तब होती है जब आपके पास असत्य का सहारा लेने के सारे अवसर हों, जब परिस्थितियां आपको मजबूर करें और फिर भी आप डिगे नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने दिखा दिया कि सत्यमेव जयते केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। और जब तक धरती पर सत्यप्रिय लोग रहेंगे, तब तक स्वर्ग और देवता भी उनका जयगान करते रहेंगे।